नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 25 सवाल। पॉलिटी का क्विज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट सर्विस हो, चाहे वो कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, जैसे आने वाले आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी या कांस्टेबल टाइप के, क्योंकि पॉलिटी का हर एग्ज़ाम में वेटेज रहता है। और दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आपका स्कोर कितना आता है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्तारूढ़ दल का होता है? ठीक है, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो रूलिंग पार्टी से है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, इसका आंसर होगा एस्टीमेट कमेटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आगे आते हैं। Which of the following is not a formally prescribed device available to the members of parliament? तो दोस्तों, ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो औपचारिक नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शून्य घंटा या 0 आवर। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है या अनौपचारिक एक तरीके से उपकरण है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति सिर्फ लोअर हाउस या सिर्फ लोकसभा के लिए होती है, सिर्फ लोकसभा में पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर फिर से प्राक्कलन समिति होगा। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, और कितने सदस्य होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उसकी तरफ किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करना है, तो क्या कौन सी युक्ति या कौन सा मोशन लाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कॉलिंग अटेंशन मोशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं ध्यान आकर्षण नोटिस। ठीक है, आगे आते हैं। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये किसकी सिफारिश पे लाई गई थी, या केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पे गठन किया गया था? तो दोस्तों, इसका होगा संथनाम समिति। संथनाम समिति आई थी। दोस्तों, किस वर्ष में आई थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त की संस्था पहली बार किस राज्य द्वारा बनाई गई थी? द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टेट ऑफ। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सबसे पहले लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में आया था। तो आगे आते हैं। इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो वित्त आयोग के बारे में क्या गलत है? पहला कि कॉन्स्टिट्यूटेड एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 5th ईयर, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है। तो दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है। रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच करों की वितरण की सिफारिश करता है। दोस्तों, ये भी सही है। कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर, एक चेयरमैन और 4 सदस्य, ये भी सही है। इट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी है। तो दोस्तों, ये गलत है। इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देने के लिए बॉडी है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो दोस्तों, 1909 में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन नहीं आया था। 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, 1935 में दी गई थी। 1935 में डायरकिन स्टेट नहीं, ये 1919 में दिया गया था। 1947 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जिम्मेदार सरकार। तो ये डी ऑप्शन सही है। पहला, उसके बाद है कि भारत के जो सीएजी या कैग होते हैं उसको किस तरीके या किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो वो किसके बराबर है? तो यूपीएससी नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और जज को हटाया जाता है, और जो आधार होता है वही कैग के लिए भी होता है, यानी महाभियोग तरीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे आते हैं। जो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, जैसे आप देखते हैं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले कब लाया गया था? तो दोस्तों, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लाया गया था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। डायरकी या जो द्वैध शासन है, ये सबसे पहले कब लाया गया था? दोस्तों, ये 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले डायरकी या द्वैध शासन प्रांतों में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों, इसमें डायरेक्टली द सेंटर ये विशेषता है। ऑल इंडिया फेडरेशन बिल्कुल था। इसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स का फेडरेशन बनाया गया था। राज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी, बिल्कुल सही। डायरकी इन द प्रोविंस, ये गलत, ये 1919 में था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
आगे आते हैं, कौन से संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानना अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों ये सब 42वें संशोधन में था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, जो इंडियन फेडरेशन है, भारतीय संघ है, ये किसके पैटर्न पे बेस्ड है? ठीक है, तो ये हमने कनाडा से इसको बोरो किया है। जैसे कनाडा में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, तो वैसे हमारे यहाँ भी होता है, तो ये हमने कनाडा से उठाया है। दोस्तों अगला कथन है, बताना है किसका कथन है। तो कथन क्या है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब बताइए किसका कथन है। तो दोस्तों ये आइवर जेनिंग्स, ये सॉरी केसी वियर का कथन है। ठीक है, ये बहुत फेमस ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता थे केसी वेयर, उनका स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 स्टेटमेंट है, उसमें बताना है कौन सा सही है। दोस्तों डीपीएसपी के बारे में ये स्टेटमेंट है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये कथन है। तो पहला, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये सही है। दूसरा, ये पार्ट 5 में है, तो दोस्तों ये गलत है। तीसरा, प्रोवाइड अ सोशल एंड इकोनॉमिक बेस टू डेमोक्रेसी, या लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। चौथा है कि राज्य को उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना है, कंपलसरी, तो ये गलत है। और पांचवा है सब गांधीवादी प्रकृति के हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा D13। ठीक है, आगे आते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल किस सन में बनाया गया? तो दोस्तों D 1833 के बाद से सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह के ये लोग इनके अधिकारी नियुक्त होने लगे। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा गलत मैच है? ठीक है, ये बताना है। तो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का निषेध 15 में बिल्कुल सही है। राइट टू एसोसिएशन 19 में बिल्कुल सही है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये कहते हैं लोगों को 20 में नहीं है, ये दोस्तों लाइफ एंड लिबर्टी 21 में है। और डी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में, तो सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो सी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संघ को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में चिन्हित किया था? या इंडियन यूनियन, या फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, किसने कहा था? तो दोस्तों ये आइवर जेनिंग्स साहब ने कहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय मामलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए अधिनियम पारित किया गया? या विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल? तो दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डायरेक्ट कंट्रोल दे दी गई थी, इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के डायरेक्ट उनको दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो प्रस्तावना है हमारे प्रेम्बल में, सोशलिस्ट और सेकुलर यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? दोस्तों ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए थे। ठीक है, तो दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब था, इसका ईयर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अनुदान की कोई मांग की सिफारिश किसके, मतलब अनुदान की कोई मांग निम्नलिखित की सिफारिश के अलावा नहीं की जानी चाहिए? या नो डिमांड फॉर ग्रांट इज टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? तो दोस्तों इसके अंदर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट की मांग नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति। आगे आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो जब इलेक्शन होता है तो एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आता है? तो दोस्तों उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किस अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1773 में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, और बंगाल और महाराष्ट्र मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंदर लाया गया था। 25वां है और लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद करती है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर इसमें कितना आया कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।